हाउ आर यू चिल्ड्रन? क्लास 7। बच्चों, आज मैं आप लोगों को लेसन 12 गिल्लू पढ़ाऊंगी। गिल्लू गिल्लू गिलहरी के बच्चे को कहते हैं। किसको कहते हैं? गिलहरी के बच्चे को। कवित्री सुश्री महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों एवं जानवरों से असीम स्नेह था। बिल्ली, कुत्ता, गिलहरी, गाय सभी तो उनके यहाँ पाले थे। अपनी व्यस्त दिनचर्या से भी समय निकालकर वे इन जीवों की देखभाल बड़े प्यार से किया करती थीं। गिलहरी के घायल छोटे बच्चे को देख करके जिस प्रकार स्वस्थ किया तथा वह भी उनसे कितना प्यार करने लगा, इसका वर्णन प्रस्तुत संस्मरण में पढ़कर आज हम सभी आनंद लेंगे। साथ ही पशु पक्षियों तथा अन्य जीवों की सुरक्षा एवं देखभाल का व्रत भी लेंगे। कहने का मतलब है बच्चों, जिस प्रकार से मनुष्य के बच्चे को पालन पोषण होता है, सेम उसी प्रकार से पशु पक्षियों और जानवरों के बच्चों का भी किया जाता था। एक समय की बात है कि महादेवी वर्मा टहलते टहलते अपने बरामदे में आईं और बरामदे में एक गिलहरी के बच्चे का लोथड़ा सोन जूही के गमले के पास चिपटा पड़ा था। कुछ कौवे उस पर मंडरा रहे थे। क्यों मंडरा रहे थे? खाने के लिए। लेका ने जब उस बच्चे को देखा तो लोथड़ा तो उठा ली और उठाकर रुई से उसके रक्त को पोंछा और लाकर रुई की पतली बाती बनाकर उसके मुंह में धीरे धीरे रुई से दूध टपकाया। जब दूध गिल्लू के मुंह में गया तो वह धीरे धीरे हिलने डुलने लगा। इस तरह से लेका अब गिल्ली को लेकर अपने पास सुलाती बैठाती, यानी हर तरह से जब वो स्वस्थ हो गया तो धीरे धीरे लेका को जानने लगा और समझने लगा। लेका जहाँ जाती वहाँ वो पहुँच जाता और लेका अगर कुछ खाती तो उनके मेज पर बैठ जाता और वो एक एक चावल बीन कर वो देती और वो खाता जाता। गिल्लू का प्रिय भोजन काजू था। काजू और बिस्कुट जब लेका लाती और गिल्लू के सामने रख देती तो वो बड़े चाव से खा लेता। एक बार लेका मोटर दुर्घटना से उनका एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में भर्ती थी। 3-4 दिन तक वो अस्पताल में भर्ती थी और गिल्लू अपने घर में पिंजरे में बैठा लेका का रास्ता देखने लगा। वो 3-4 दिन ना कुछ खाया ना पिया। घर वाले उसके पिंजरे में, उसके डरबे में काजू और बिस्कुट रख दिए और उसके बाद वो एक भी नहीं छुआ। इससे पता चलता है कि वो लेका के लिए चिंतित था। लेका जब सर में पट्टी बांधे घर आई तो गिल्लू इधर उधर छटिया कर किसी तरह से हाथ पैर मारता और निकलकर लेका के पास आ बैठा और धीरे धीरे हौले हौले उनके शरीर को सहलाने लगा। उसका संकेत था कि आपको ये कैसे हुआ। लेका भी गिल्लू की भाषा समझ गई और गिल्लू से कहने लगी, तुमने खाया पिया क्यों नहीं? वो समझ गई कि मेरे शोक में यह भी कुछ खाया पिया नहीं। लेका को देखकर कभी वो छुपा छुपी लुका लुकी का खेल खेलता, कभी वो सोनजोई के पत्तों में छिप जाता, कभी पर्दों के चुन्नट में छिप जाता। लेका जब उन्हें ढूंढती तो निकलकर बाहर आता। इस तरह से लेका के साथ खेल भी खेला करता था, दौड़ता था, भागता था। एक बार लेका ने क्या किया, गिल्लू के बच्चे को एक कागज का लिफाफा बनाया, उसके अंदर पैक कर दिया। अब गिल्लू चिक 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 की आवाज़ में जब उसको भूख लगती तो चिक चिक की आवाज़ में कागज कुतुर डाला और बाहर आ गया। इस तरह से लेका ने गिल्लू को पाला। अवधि समाप्त होने पर गिल्लुओं की अवधि 2 वर्ष की होती है। 2 वर्ष जब हो गया, अंत में एक दिन गिल्लू अस्वस्थ था, कुछ खाया पिया नहीं। लेका समझ गई कि इनका समय पूरा हो गया और प्रातः काल रात भर में लेका ने गिल्लू का सांस देखती रही। अंत में भोर
एक दिन प्रातःकाल भोर में गिल्लू ने अपना दंड लेखिका के ही गोदी में तोड़ दिया। लेखिका बड़ा पश्चाताप करने लगी। जानवरों को पालो और इस तरह से जैसे मनुष्यों जैसी हरकत होती है। जो कोई पशु पक्षियों को पालता है उनका दर्द पीड़ा वही जानता है। ओके, गिल्लू कौन था? वह लेखिका को कैसे मिला? गिल्लू गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जो घायल अस्वस्थ अवस्था में बेहोश सा गमले से चिपटा पड़ा था। लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचने पर गिल्लू क्या करता था? लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचकर गिल्लू खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार पर, फिर बरामदा पार करके लेखिका की मेज पर पहुंच जाता था। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या था? प्रिय खाद्य पदार्थ न मिलने पर गिल्लू क्या करता था? गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू था, किंतु खाद्यान्न न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। लेखिका द्वारा लिफाफे में बंद किए जाने पर गिल्लू क्या करता था? लेखिका द्वारा लिफाफे में बंद किए जाने पर गिल्लू भूख लगने पर चिक चिक की आवाज़ करने लगता था। लेखिका ने गिल्लू का इलाज कैसे किया? लेखिका ने गिल्लू का इलाज रुई से खून पोंछकर घावों पर मलहम लगाकर किया। अब बच्चों, आपका है बहुविकल्पी प्रश्न और होमवर्क में भाषा कौशल की प्रश्न। देखोगे, बहुविकल्पी प्रश्न है, लेखिका को गिलहरी का बच्चा मिला। गिलहरी पर लगाओगे, राइट। वह गमले से चिपटा पड़ा था। तीसरा है, लेखिका ने घाव पर मलहम लगाया। चौथा है, उसका नाम गिल्लू रखा। गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू था। रिक्त स्थानों की पूर्ति। गिल्लू मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। है मुझे मोटर दुर्घटना से घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। गा है, वह मेरे सिर और बालों को धीरे धीरे सहलाता। घा है, वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। पांचवा है, गिलहरियों का जीवन या अवधि 2 वर्ष की होती है। वाक्य, सफाई, हमें हाथों की अच्छी तरह सफाई करके खाना चाहिए। अस्वस्थ, मैं अस्वस्थ हूँ कि कक्षा में प्रथम आऊँगा। अस्वस्थ। उष्णता, भीषण उष्णता में भी मैं काम करता रहता हूँ। आकर्षित, मुझे कोई भी लालच आकर्षित नहीं कर सकता। उपरांत, मैं अपना काम पूरा करने के उपरांत ही सोता हूँ। निम्न वाक्यों में विशेषण छाटकर लिखो। जैसे है, निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा बच्चा। छोटा विशेषण है। रुई की पतली भाटी से दूध पिलाया। पतली विशेषण है। वह मेरी उंगली अपने नन्हे पंजों से पकड़ लेता। नन्हे विशेषण है। उसकी चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगती। चमकीली, मैं गिल्लू के एक लंबे लिफाफे में रख देती। एक लंबे, ये आपका विशेषण है। छोटा, पतली, नई, चमकीली, एक लंबे। इस तरह से भाषा कौशल के पास प्रश्न है। छोटा का बड़ा, स्वस्थ का स्वस्थ, बाहर का भीतर, नया का पुराना, उष्ण का शीत, जीवन का मरण, गर्मी का सर्दी, ज्ञान का अज्ञान, ज्ञात का अज्ञान। इस तरह से उपसर्ग लिखना है। अब आशा करती हूँ कि आप सबको ये आ गया होगा। ओके।